नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके राजस्थान जीके का आपकी विजय बैच है वो चल रहा है। इसमें हमने सर्वप्रथम आपके राजस्थान का जो भूगोल है वो स्टार्ट किया है, जिनमें हमने राजस्थान के जो भूगोल के कुछ टॉपिक है, जो परिचय है, संभागीय व्यवस्था है और जो जिले है, सारे जो टॉपिक है वो हमने कवर किए हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस बैच की हमारी जो 5वीं क्लास है वो रहने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचना है उनको पूरा प्रॉपर डिटेल के साथ और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पढ़ने वाले हैं, जिसको आपको देखकर आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वो नोट्स बनाने में भी आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो ये वीडियो है वो आपकी क्लास है वो आपके राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि आप जानते हो कि राजस्थान के हर एग्ज़ाम में राजस्थान का भूगोल है वो जरूर पूछा जाता है। तो राजस्थान का भूगोल है, चूँकि भूगोल हम पढ़ेंगे, भौतिक संरचना पढ़ेंगे, तो उसका जो स्टार्टिंग है वो आपकी भूगर्भीय संरचना से होता है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी राजस्थान की जो भूगर्भीय संरचना है उनको प्रॉपर डिटेल के साथ वो पढ़ने वाले हैं। साथ ही वे साथी जिन्होंने ये पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप वे भी क्लासें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप क्रम से क्लासें देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर होती जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान की भूगर्भीय संरचना के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की भूगर्भीय संरचना। तो भूगर्भीय संरचना याद रखिएगा कि भूगर्भीय संरचना है उनको कुल मिला के जो यानी समय के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक का नाम है आपके आद्य महाकल्प। क्या नाम मिलता है? आद्य महाकल्प। एक का मिलता है आपके पुराजीवी महाकल्प। तीसरे का मिलता है मध्यजीवी महाकल्प। और सबसे नवीन वाला है उसको मिलता है नवजीवी महाकल्प मिलता है। तो यानी भूगर्भीय संरचना को, यानी राजस्थान की भूगर्भीय संरचना है उनको समय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने आधार पर? 4 भागों में हमें देखने को मिलता है। आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्य महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। और हर ये जो समय है उस समय के अनुसार किसी न किसी आपके जो का निर्माण हुआ। जैसे इसमें जिसमें बात करूँ, अगर मैं आद्य महाकल्प की बात करूँ तो इसमें प्री अरावली और प्री कैम्बियन वाली जो आपके जो उच्चावच है, जो आपके पहाड़ है, नदियाँ है, वो आपके महाकल्प आद्य महाकल्प में आती है। उसमें अलावा फिर बात करूँ मैं विंध्यन महासमूह है या पर्मियन कार्बोनिफेरस महाकल्प है, ये जो समय है वो आपके इस पुराजीवी महाकल्प में आता है, देखने को मिलता है। फिर आपके जो क्रिटेशियस युग है, जो जुरासिक युग है, वो आपके मध्यजीवी महाकल्प में देखने को मिलता है। और फिर मैं बात करूँ कि आपकी तृतीय महाकल्प और चतुर्थ महाकल्प है, वो दोनों ही आपके नवजीवी महाकल्प में देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिए अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके आद्य महाकल्प के बारे में। किसके बारे में? आद्य महाकल्प, जिसे कहते हैं प्रोटोजोइक एरा के नाम से जानते हैं। मैंने बताया कि इसके 2 भाग है, एक तो है आपके प्री अरावली वाला और एक है आपके प्री कैम्बियन वाला। तो 2 भाग हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम प्री अरावली के बारे में हम बात करेंगे। तो प्री अरावली है ना, वो याद रखिएगा कि इस महाकल्प में जब भी जो भी वस्तुएं थी, जो भी पहाड़ थे, वो धीरे धीरे कहते हैं कि इसका आचरण हुआ और आचरण होने के बाद वो लास्ट में आपके अवशिष्ट पर्वत के रूप में आपके शेष रह गई थी। ठीक है, और इसी के बाद में आपके बन गया था आपके जो बुंदेलखंड नीस है, वो सारे आपके इसमें आते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो प्री अरावली कहते हैं कि ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत या शैल है। कैसी है? प्री अरावली है ना, वो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत शैल आती है। कहते हैं इसमें अनाच्छादन यानी कि अपक्षय और अपदन दोनों हुआ, और इस प्रक्रिया होने के कारण धीरे धीरे कहते क्या हो, जब किसी पहाड़ का आच्छादन होता है तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी ऊंचाई है ना धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने के कारण ही इन्हें जो प्री अरावली वाले हैं ना, इसे क्या कहते हैं, आपके अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में वो धीरे धीरे आने लगा है, इसके नाम से जाना जाने लगा। अब होता है, जब मैंने बताया कि जैसे किसी भी पहाड़ है, जो भी पर्वत है, उसका आच्छादन होता है, तो आच्छादन 2 तरीके से होता है, तभी जाके उसकी जो धीरे धीरे ऊंचाई है वो, क्योंकि ये चीज़ है वो समय के साथ होती है, और समय के साथ आच्छादन होने से धीरे धीरे उसकी ऊंचाइयाँ कम हो जाती है, धीरे धीरे आपकी जो ये कटे फटे रूप में आ जाती है। ये 2 तरीके से हमें देखने को मिलती है। एक तो होता है आपके अपक्षय, क्या मिलता है? आपके अपक्षय, और दूसरा मिलता है आपके अपरदन। अपक्षय क्या होता है कि जो चट्टान है वो जिस स्थान पर है वो वहीं पर टूट फूट कर कहते हैं बिखर जाए। जब जो चट्टान है जिस स्थान पर है और उसी स्थान पर ही वो टूट फूट कर बिखर जाए तो उसे कहेंगे आपके अपक्षय कहेंगे। लेकिन भाई मैं अगर अपरदन की बात करूँ तो जब उसके कण धीरे धीरे हवा के साथ या पानी के साथ धीरे धीरे वो स्थान छोड़ के चले जाए,
धीरे धीरे वो स्थान छोड़ के चले जाए तो उसे कहूँगा मैं अपरदन। तो आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होगी। अब से जो स्थान जहाँ पर है वहीं पर टूट फूट जाए तो वो हो जाएगा आपके अपसे। और जो स्थान किसी पानी के बहाव के द्वारा या हवा के द्वारा किसी न किसी कारण से आपके जो वो स्थान छोड़ के किसी दूसरी और धीरे धीरे उसके कण है वो उठते जाए और धीरे धीरे उसका अपगणन है आपको होता रहे तो उसे कहूँगा मैं अपरदन के नाम से जानते हैं। और तीसरा आता है आपके बुंदेलखंड निस। तो मैंने बताया था कि बुंदेलखंड निस है वो बेड़ज नदी है, बेड़ज घाटी है, वहाँ से चित्तौड़ और भीलवाड़ा से लगभग 110 किलोमीटर का क्षेत्र है वो भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और ये सारे बुंदेलखंड निस है उसी का ही आपके भाग देखने को मिलता है। आप मैप में देख सकते हो कि जो ये बेड़ज नदी वाला क्षेत्र है ना उसे आप BSG यानी कि भीलवाड़ा सुपर ग्रुप जो क्षेत्र है वो आपकी भीलवाड़ा सुपर ग्रुप कहलाता है। कहते हैं कि जो इस बुंदेलखंड निस में कहते हैं गुलाबी चट्टान है, गुलाबी जो ग्रेनाइट वाली जो चट्टानें हैं उनकी प्रधानता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है कि बुंदेलखंड निस है उसमें गुलाबी ग्रेनाइट है उनकी प्रधानता देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ आपके जो पेगमेंट है, इसके अलावा मैग्नेटाइट है, आपके मैग्नेटाइड है, इसके अलावा सिट है, इसके अलावा हॉर्न ब्रेड है, ये जो इस प्रकार की चट्टान है उनकी भी हमें यहाँ पर प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ये तो हो गई हमारी बात। फिर अब आपके प्री अरावली की अब बात हो गई आपके प्री कैंपियन की बात हम करने वाले हैं। ये आपके कहते हैं कि जब अरावली पर्वतमाला का निर्माण अवनति के कारण हुआ था। यह लिखा कि जो प्री कैंपियन युग में ही आपके अरावली का निर्माण हुआ था और अरावली का निर्माण हुआ था आपके अवनति के कारण। अवनति क्या होता है कि जब दो सिरे जब आपके किसी चट्टान के एक और दो सिरे जब दो सिरे धीरे धीरे नदी गाएंगे तो इसका बीच का सिरा क्या हो जाएगा ऊपर उठेगा तो ये क्या होगा आपके अवनति कहलाता है अवनति कहलाता है। जैसे हम एक एक बात करेंगे कि अरावली पर्वतमाला को वल्ला यानी जो वलित पर्वतमाला का उदाहरण आपके आती है। जानते हैं जब आप अरावली जब आपके राजस्थान का जीके पढ़ते हो तो आपको एक लाइन देखने को मिलती है कि अरावली आपकी विश्व की प्राचीनतम और वलित पर्वतमाला की श्रेणी में आती है। तो इसी कारण आती है आपकी अवनति और अभिनति के कारण कहते हैं कि आपकी जो वलित पर्वतमाला श्रेणी है उसमें हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ शब्द लिखे जैसे इसमें लिखा हुआ आपके अवनति लिखा हुआ है, अभिनीति लिखा हुआ है, वलन लिखा है, आपके फेलोनित लिखा हुआ है। तो ये होता क्या है? फेकोनित लिखा हुआ है, ये होता क्या है? तो इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जानेंगे आपके वलन के बारे में। क्या जाना है? वलन मतलब कि फोल्ड। वलन क्या होता है कि जब भूगर्भ में सर्पिकार आकृति वलय कहलाती है। मतलब या फिर जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति होती है ना जमीन के अंदर उसे क्या कहते हैं? वलय या फोल्ड या फिर सर्पित जो सांप की तरह की आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? वलन के नाम से जानते हैं। अपनति क्या होता है कि वलन का ऊपर वाला भाग, जैसे मैंने बताया ये सांप की तरह की आकृति हुई, क्या हुई कि सांप की तरह की आकृति। ऐसे बता दो कि ये सांप की आपके सामने ये जो आकृति बनी हुई है ये वाली, ये सांप की तरह की आकृति बनी हुई है। उस सांप की आकृति में जो ये ऊपर वाला भाग होता है, इसे तो कहते हैं आपके अपनति। क्या कहते हैं? आपके अपनति के नाम से जानते हैं। जबकि जो ये नीचे वाला भाग इसे क्या कहते हैं? इसे अभिनति के नाम से जानते हैं। ठीक है। आई होप की इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। एक होता है आपके इसमें एक और लिखा हुआ आपके फैकोलित। क्या लिखा हुआ है? फैकोलित लिखा हुआ है। वो क्या होता है? फैकोलित होता है आपके 1 मिनट। फैकोलित क्या होता है? वो होता है आपके कि अपनति मतलब ऊपर वाला भाग और अभिनति यानी नीचे वाला भाग, उनके मध्य का जो मैग्मा होता है, मैग्मा का यानी जो आपकी ज्वालामुखी अवशिष्ट है, जो मैग्मा है उसका जमाव होता है, उस जमा को क्या कहते हैं? फैकोलित के नाम से जानते हैं। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और एक मिलती है आपकी सपनति। क्या मिलती है? समपनति है वो देखने को मिलती है, जिसमें कहते हैं कि जब एक ही वलय में बहुत सारी आपके अपनति और अभिनति एक साथ देखने को मिले तो उसे क्या कहेंगे? समपनति के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसी समपनति के कारण कहते हैं कि जो विशाल सीमा भ्रंश यानी जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं वो आपके लगभग 1530 मीटर ऊपर उठ गया। इसी के कारण, किसके कारण? जो इस समपनति के कारण इसमें बहुत सारी आपके जो फॉल्ट है वो देखने को मिले थे। इस कारण क्या कहता है? इस कारण इसमें जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो आपके क्या हो गया? लगभग 1530 मीटर है वो आपके ऊपर उठ गया। ठीक है। फिर याद रखना अगला है कि जो प्री कैम्बियन समूह है उनको 2 भागों में और बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में, जिसका एक का नाम तो है आपके अरावली महासमूह, दूसरा मिलता है हमें दहली उपसमूह। ठीक है। अब बात करूँ सबसे पहले आपके अरावली उपसमूह के बारे में। तो अरावली समूह आपके ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जो हमें देखने को मिला ये आपकी चीज़ है वो आपको क्या देखने को मिलेगी? आपको अरावली देखने को मिलेगी। और ये अरावली ग्रुप समूह है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलवर समूह है वो इधर देखने को मिलेगा। इधर आपके जो बेड़ज नदी है, क्या है? बेड़ज नदी है। और बेड़ज नदी के पास हमें क्या मिलता है? भीलवाड़ा सुपर ग्रुप हमें देखने को मिलता है। जो आपके जो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है उसमें हमें देखने को मिलेगा आपको जाडोल महासमूह देखने को मिलेगा। जाडोल महासमूह
इसके अलावा जो ईवा क्षेत्र होता है बेड़े नदी के पास वाला, वो हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा हमें उदयपुर महासमुंद देखने को मिलेगा। और भाई ये इधर वाला क्षेत्र है जो आपके ये अजमेर और उसके पास का क्षेत्र है ना, वो हमें वहाँ देखने को मिलेगा हमें अजबगढ़ उपसमूह मिलेगा। और आपके अरावली के थोड़ा उत्तरी भाग है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा राइलो उपसमूह देखने को मिलेगा। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम अरावली सुपर ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो कह सकता हूँ कि इसका निर्माण है वो विभिन्न मोड़ों के द्वारा हुआ, जब बहुत सारे मोड़ हुए और मोड़ के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और साथ ही इसमें जो फाइलाइट्स और जो क्वार्टजाइट चट्टानें हैं वो हमें देखने को मिलती है। इसके भी कहते हैं अरावली सुपर ग्रुप है, इसके भी कितने भाग है? दो भाग है। मैंने अभी बताया जाडोल महासमूह और उदयपुर महासमूह। कौन कौन से मैंने अभी आपको बताया है कि जो अरावली सुपर ग्रुप है, अरावली जो ये आपके है अरावली सुपर ग्रुप, ये अरावली सुपर ग्रुप है, इसमें दो भाग है देखने को मिलते हैं। एक तो आपका ये वाला जाडोल महासमूह और एक आपके उदयपुर महासमूह में दो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इसके ही भाग है। जाडोल महासमूह है ना, इसमें आपके फाइलाइट और जो क्वार्टजाइट चट्टान है उसमें इसकी जो अधिकता हमें देखने को मिलेगी। वही अगर उदयपुर महासमूह की बात करूँ तो इसमें हमें फाइलाइट, मार्बल, लाइमस्टोन और माइकासिस चट्टान है उनकी प्रधानता देखने को मिलेगी। जब हम पढ़ी आपकी जो भारत का भूगर्भीय संरचना पढ़ रहे तो इसमें ज़्यादातर हमें चट्टानों के बारे में बात करनी होगी। ठीक है। फिर अगला आता है आपके दिल्ली उपसमूह। दिल्ली उपसमूह कहते हैं कि ये राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित है। ये सर्वाधिक जो फैला हुआ है वो आपकी दिल्ली है और इसकी जो शुरुआत है वो आपके दिल्ली से लगाकर गुजरात तक होती है। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अरावली वाला क्षेत्र कौन सा है, अरावली वाला क्षेत्र है ना, वो आपके इस दिल्ली उपसमूह में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। अजमेर और पश्चिमी जो पहाड़ियों का निर्माण कहते हैं कि इसी से हुआ है। मैंने बताया कि आपके अरावली क्षेत्र है ना, उसमें अजमेर और जो पश्चिमी जो पहाड़ियाँ हैं वो इसका निर्माण किससे हुआ, तो याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अजमेर और पश्चिमी जो पहाड़ियों का निर्माण किस ग्रुप से हुआ, तो दिल्ली सुपर ग्रुप है उससे हुआ था। फिर याद रखना कि इसके कुल मिला के 3 भाग में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा? एक राइलो समूह, जैसे मैंने मैप में बताया था आपको कि एक आपको बताया था राइलो समूह, कौन सा आपके ये रहा, एक तो मिला आपको राइलो समूह बना रहा, दूसरा मिला आपको अलवर समूह देखने को मिला और तीसरा आपके अजबगढ़ समूह हमें देखने को मिलेगा। ये तीनों कौन से हैं? ये दिल्ली सुपर ग्रुप है, दिल्ली सुपर ग्रुप के भाग कौन कौन से? राइलो, पहला है राइलो उप समूह। अगर इसके बारे में करूँ तो ये दिल्ली उप समूह के समांतर ही चलती है। इसके अंदर कहते हैं क्वार्टजाइट और मार्बल जैसे सेल इन जो चट्टानें हैं हमें पाई जाती है। दूसरा मैंने बताया आपको अलवर उप समूह। अलवर उप समूह है, कहते हैं कि अलवर की जो पहाड़ी है ना, अलवर की पहाड़ी उसके आसपास का जो फैला हुआ भाग है वो अलवर समूह में हमें देखने को मिलता है। अलवर समूह है उसका जो उत्तरी भाग है वो राइलो समूह की जो आपकी विसंगत या फिर विलंग से होता है। ठीक है। और तीसरा मिलता है हमें अजबगढ़ समूह जिसे हम अलवर समूह कौन सा है? अजबगढ़ समूह है, कट गया ना, अजबगढ़ समूह। कहते हैं कि अजबगढ़ यानी ये आपके है जो किशनगढ़ के आसपास जो नेफेलाइन साइनाइड चट्टान है ये आपके यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा जो एरिनपुरा और ग्रेनाइट भी इसी के अंदर हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि जो दिल्ली सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप की जो चट्टान है वो विभेदन और विवर्तनिक चट्टानों से विवर्तनिक संरचना दोनों की भिन्न है। क्या है? दोनों की भाग अलग अलग है। दूसरा कल्प मिलता है हमें पुराजीवी महाकल्प मिलता है। ठीक है। कौन सा? पुराजीवी महाकल्प देखने को मिलता है। इसके बारे में बात करूँ तो इस काल में कहते हैं जो आधारभूत चट्टानों का निर्माण हुआ है। कौन सी? आधारभूत चट्टानों का निर्माण। इसको 2 भागों में बांटा गया था। मैंने बताया था शुरुआत में कि आपके इसमें तो विंध्यन महासमूह और एक आपके परमियन कार्बोनिफेरस महासमूह। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं आपके विंध्यन महासमूह के बारे में बात करूँ तो कि ये हमें आपके राजस्थान में आपके धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जो सुकेत जो कोटा में है, इसके अलावा निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ और वहाँ तक ये जो भाग है वो फैला गया है। बात करूँ अगर नदी की तो ये आपके गंभीरी और जो कालीसिंध नदी है उनके मध्य हमें देखने को मिलेगा। और अगर चट्टानों की बात करूँ तो इसमें कह सकता हूँ कि काग्लोमेरेट, बालू का जो चूना पत्थर है और जो चूना पत्थर जो लाइमस्टोन है वो सारे जो चट्टानें हैं हमें इसमें देखने को मिलेगी। और इसके भी कहते हैं 4 भाग है। किसके? इसके कौन है? विंध्यन महासमूह है, इसके हमें 4 भाग देखने को मिलेंगे। एक बंडेर समूह, एक रीवा समूह, एक कैमूर समूह और एक सेमरी समूह। थोड़ा आपके नाम अटपट है, आपको पढ़ने में भी हार्ड लग रहा होगा, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कवर करना भी हमें ज़रूरी है। ठीक है। और इन सभी में कहते हैं कि जो बालू के चूना पत्थर है वो हमें उसकी प्रधानता हमें इसमें देखने को मिलती है। विंध्यन महासमूह के जो विखंडन से जो पश्चिमी राजस्थान में निम्न जो सेल का निर्माण हुआ, कौन कौन सी, जिनका नामकरण आपके 1984 में किया गया था। एक हुआ था आपके नागौर बेसिन जो हमें जोधपुर, पोखरण,
बीकानेर, गंगानगर और नागौर में हमें देखने को मिलेगी। दूसरा मिलता है आपकी बर्मानिया बेसिन समूह, और ये बर्मानिया बेसिन समूह हमें जैसलमेर के दक्षिण में फैला हुआ और नागौर बेसिन के समकालीन चट्टान है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। याद रखिएगा कि नागौर बेसिन और बर्मानिया बेसिन को कहते हैं कि मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आता है इसमें कि पर्मियन कार्बोनिफेरस महाकल्प, जो दूसरा भाग है उसके बारे में बात करूँ तो इस सेल बेड का निर्माण आपके जो हुआ है वो हुआ है आपके तो बाप फोल्डर बेड से और आपके भादुरा बालूकास्मा से आपके हुआ था। सबसे पहले बात करेंगे हम बाप फोल्डर बेड से बात करें तो बाप है वो में फलोदी के आसपास का क्षेत्र है वो होता है। इसके अलावा यहाँ पे गोलाकार और अर्धचंद्राकार लोडी बटिया आकृति की जो पहाड़ियाँ है वो हमें देखने को मिलेगी। बाप फोल्डर है, इसका निर्माण हमें विंध्यन सुपर ग्रुप और अरावली सुपर ग्रुप के विखंडन से हुआ है। किससे? विंध्यन सुपर ग्रुप से और अरावली सुपर ग्रुप है, इन दोनों के जो टूटने से या विच्छेदित होने से कहते हैं कि हमें ये देखने को मिला। और दूसरा मिलता है हमें भादुरा बालूकास्मा, ये आपके जो बाप बोल्डर्स के उत्तर पश्चिम में वहाँ पे हमें फैला हुआ है और इसका निर्माण आपके सामुद्रिक अवस्था में हुआ है। किस में हुआ है? सामुद्रिक अवस्था में हुआ है। याद रखिएगा कि बाप बोल्डर बेल्ट है, ये आपके हिमयुगीन चिन्ह मिलते हैं। कहाँ पे हिमयुगीन चिन्ह है वो मिले, इसी कारण से हिमवाही क्षेत्र के नाम से जानते। थोड़ा आठवां टॉपिक है तो आपको सीधा सा ऐसे यार इसको ये हो सकता है कि आपके 2 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। तो सीधा आप क्या करेंगे कि जो मैंने बताया वो थोड़ा समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा और थोड़ा समझ में आने के बाद आप इसको नोट बनाइए, नोट लिखिए और नोट बनाने के बाद सीधा रट लीजिए, आपका ये काम इसमें हो जाएगा। क्योंकि एक या 2 प्रश्न हमें देखने को मिलता है ना, और किसी एग्जाम में 3 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी जो बात है मैंने आपको ये भादुरा और आपकी जो बाप बोल्डर है उसके बारे में, ये जो मैप है आप मैप में आसानी से देख सकते हो। तो उसमें हमने बात करी है, मैंने बताया कि विंध्यन सुपर ग्रुप है, इसके 4 भाग है, 4 समूह है, वो आपके इधर जो राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलेगा। ये आपके गंभीर नदी है। इसके अलावा आपके जो बाप बोल्डर सूखे थे वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि आपकी ये गंभीर नदी और ये जो विंध्यन, मैंने क्या बताया था आपको कि विंध्यन सुपर ग्रुप है, कि आपकी विंध्यन सुपर ग्रुप है वो गंभीर नदी और कालीसिंध नदी के बीच वाला भाग होता है, वो आपके बीच में आपके 4 समूह में देखने को मिलता है। नागौर बेसिन आपके यहाँ है और आपके बर्मानिया बेसिन आपको यहाँ, ये दोनों मिलकर आपको इसे क्या कहते हैं तो मारवाड़ सुपर ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा। तो आपको मैंने मैप के से स्थिति बताने का भी प्रयास किया है। तीसरा एरा मिलता है हमें मध्यजीवी महाकल्प, कहते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, यानी इस एरा में राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसका निर्माण हुआ है, जिनका विस्तार हमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। इस काल में कहते हैं बीकानेर है, जैसलमेर की चट्टानों का अवसादन हुआ यानी निर्माण हुआ। इसी कारण कहते हैं अवसादी चट्टान है जो आग्नेय चट्टानों पर अध्यारोपित है। क्या कहते हैं यहाँ की जो अवसादी चट्टान है ना वो आग्नेय चट्टानों पर आग्नेय चट्टान है उसके ऊपर आई हुई है। इस कारण से क्या कहते हैं अवसादन से इसका निर्माण हुआ है। कहते हैं इसको कहते हैं 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन सा? एक तो क्रिटेशियस युग और एक आपके जुरासिक युग के नाम से जानते हैं। क्रिटेशियस युग है ना, इसमें आपकी जो फतेहगढ़ की जो श्रेणी जो जैसलमेर वाली है, इसमें विभिन्न जो खनिज वो इसका निर्माण हुआ है आपके क्रिटेशियस युग में हुआ। फिर बात करोगे इस युग में आपके इस युग की जो चट्टान है ना वहाँ पे हमें जो खनिज है जिसमें डोलामाइट है, सुल्तानी मिट्टी है, फुलस है, लाइमस्टोन है, वो हमें मिलते हैं। जबकि अभी जुरासिक युग की बात करूँ तो ये आपकी जो लाठी सीरीज है वो आपके जुरासिक युग की है। किसकी है? लाठी सीरीज की बात करूँ तो ये आपके जुरासिक युग की है। इसके अलावा यहाँ पे इसी युग में आपके डायनासोर के अवशेष है। इसके अलावा आपके जो जैसलमेर में आपके जो आकलवुड फॉसिल पार्क है वो आपने देखा होगा, वो भी इसी जुरासिक युग का ही आपके भाग है। ठीक है, लाठी सीरीज मैंने बताया कि जो जुरासिक युग का भाग है ये क्या है? ये आपके है भूगर्भीय जलपट्टी है। क्या है? भूगर्भीय जलपट्टी है। इसका विस्तार है हमें पोखरण से आपके मोहनगढ़ तक देखने को मिलता है। कितना? पोखरण से आपके मोहनगढ़ तक देखने को मिलता है। किस गांव में? इसके अलावा बात करूँ कि आपके गांव आकल वाला है, वो में जो हमें आकलवुड फॉसिल पार्क है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। नलकूप की बात करूँ, ये सारे क्या है याद रखना, जो मैंने अभी बात करा, सॉरी 1 मिनट, कि मैं अभी जो जितनी भी बातें कर रहा हूँ, ना, ये बात कर रहा हूँ आपके इस जुरासिक युग की बात कर रहा हूँ। जुरासिक युग में कुल मिला के ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एक तो लास्टिक सीरीज मिली जो भूगर्भीय जलपट्टी थी, एक जिसका विस्तार हमें पोखरण से मोहनगढ़ तक देखने को मिला। फिर इसके अलावा हमें एक आकलवुड फॉसिल पार्क के जो अवशेष है, जो कि लकड़ी के जो आपके जो जुरासिक काल के जो अवशेष है वो मिले थे, वो भी हमें इसी
काल में देखने को मिले। इसके अलावा जो चंदन नलकूप है, जिसे हम थाड़ा गड़ा कहते हैं, वो भी इसी काल का है। इसके अलावा जो यहाँ की जो घासें हैं, जो सेवन घास है, क्रिस्टोसियस नाइग्रिसेप्स है, वो भी हमें इसी देखने को मिला है। ठीक है, और अंतिम में आता है हमें नवजीवी महाकल्प आता है। ठीक है, नवजीवी महाकल्प की बात करें, इसको मैंने बताया कि 2 भागों में, तृतीय और चतुर्थ महाकल्प में बांटा गया। तृतीय कल्प इसे आपके टर्सियन कल्प के नाम से, और चतुर्थ है उसको आपके क्वाड्रन आपके महाकल्प के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम तृतीय महाकल्प के बारे में बात करेंगे, तो इसमें पश्चिमी राजस्थान में जो लिग्नाइट, कोयला और लाइम स्टोन के जो भंडार हमें देखने को मिलते हैं। इसका विस्तार बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर में हमें देखने को मिलता है। और चतुर्थ महाकल्प है, इसमें कहते हैं कोयला, जिप्सम के भंडार है, और इसी क्षेत्र में हमें इसके क्षेत्र है वहाँ पे हमें लाइम स्टोन के भंडार हमें देखने को मिलेंगे, जिसका विस्तार हमें पलाना, बीकानेर और गंगानगर तक हमें देखने को मिलता है। और एक याद रखना इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि राजस्थान की जो रचना है वो विशेष प्रकार की है, क्योंकि इसमें प्री कैम्बियन की चट्टानें तथा वायु अपरदन के द्वारा निर्मित भाग दोनों हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात सारी आपको समझ में आई होगी। एक थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बताया लाटेक्स एज की, तो लाटेक्स में मैंने बताया कि सभी जो चीज़ें वो हमें देखने को मिलेगी ये मिली आपके हमें क्रिटेशियस युग में, किस युग की, जुरासिक युग की, माफ़ कीजिएगा, किस युग की मिली हमें, जुरासिक युग की हमें सारी जो चीज़ें हैं वो मिली थी। जुरासिक युग की जो सारी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिली, कौन सी, ये वाली लाटेक्स एज देखने को मिलेगी। और लाटेक्स एज की बात करूँ तो लाटेक्स एज इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए भूगर्भ जल पट्टी है, इसका विस्तार आपके पोखरण से मोहनगढ़ तक है। यहीं पर आपके आकलवुड फॉसिल पार्क भी है, यहाँ से पानी मिला था वो आपके चंदन नलकूप कहलाता है। और आपके घास, जिसे हम इस घास का वैज्ञानिक नाम क्या मिलता है हमें, सेवन घास का, क्रिस्टोसियस नाइग्रिसेप्स, जो कहते हैं गोडाउन पक्षी की आपके जनन स्थली है वो भी मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखना। तो ये सारी बातें हैं हमने राजस्थान की जो भूगर्भीय संरचना के बारे में करी। आई होप कि जितनी बातें करी है, थोड़ा टॉपिक हार्ड ही था, तो हो सकता है कि आपको कम समझ में आया होगा, तो आप एक वीडियो को 1 या 2 बार और देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी क्लास है वो आपके लिए लाई जा सके। साथ ही आपने जो पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा हमारा जो इस चैनल पर आपके टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है वो भी चल रही है, जिसमें हम हर प्रश्नों को डिटेल के साथ हम व्याख्या करने की प्रयास है वो करते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप क्लास जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।